नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने कल यानी कि 4 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पेंशन रेगुलेशन में बदलाव का ऐलान करते हुए प्रो राटा पेंशन यानी कि अनुपातिक पेंशन का ऐलान किया गया। दोस्तों, कौन कौन इसमें अफेक्टेड है, किनको मिलेगा इस पेंशन का फायदा, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रो राटा पेंशन, इसका अर्थ होता है अनुपातिक पेंशन, यानी कि अनुपातिक पेंशन को लागू करते हुए कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक लेटर जारी किया, जिस लेटर में पेंशन रेगुलेशन को संशोधन करने का एक ऐलान किया गया है। और इस संशोधन के तहत जो भी लोग 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस करके दूसरे विभागों में डेपुटेशन में गए थे और वहां परमानेंट हो गए, दूसरे विभागों में टेम्पररीली गए थे और वहां परमानेंट हो गए, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, एयर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद अमूल, उसके बाद आईआईटीज, आईआईएम्स, उसके बाद सीवीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे जितने भी संस्थान हैं वहां पर जितने भी लोग टेम्परेरीली वहां गए थे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो ईआरई या किसी भी तरीके से वहां पर गए थे, उनका जो है वहीं पर जो परमानेंटली रह गए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सैंक्शन लिया, उसके बाद उसी मिनिस्ट्री का, उसी विभाग का होकर के रह गए, और अगर उनकी सर्विस 10 साल से ज्यादा थी तो उनको अभी प्रो राटा पेंशन देने का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। दोस्तों, इसमें हालांकि बहुत ज्यादा जेसीओज शायद इफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जितने भी इफेक्टेड होंगे उनको ये पेंशन का फायदा मिलेगा। इस पेंशन में जो भी अनुपातिक पेंशन, यानी कि जिस समय भी उन्होंने फौज को छोड़ा, फौज को छोड़ के चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो या चाहे नेवी हो, उसको छोड़ के जब से भी वहां परमानेंट हो गए उस समय का उनका पेमेंट के हिसाब से उनका पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा, और अनुपातिक जो भी पेंशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से उनको जो है प्रो राटा पेंशन दिया जाएगा। आप सबको बता दूं दोस्तों, साथ ही साथ उन पेंशनर्स को फैमिली पेंशन भी लागू होगा। जब भी उनको उनके फैमिलीज को फैमिली पेंशन की बारी आएगी, नौबत आएगी, तो उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी मिलेगा इस प्रो राटा पेंशन के बेस पे। तो कल एक विस्तृत लेटर जारी करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बताया कि इसके लिए जो भी संशोधन पेंशन रेगुलेशन में करने हैं वो सारे के सारे संशोधन किए जाएंगे, यानी कि ये बहुत बड़ी एक खबर है। और इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो फौज छोड़कर वहां गए हैं, उनको ये लागू होगा 6 मार्च 1985 से, और जितने भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज वाले जो वहां परमानेंट हो गए हैं, जिनका वहां पर विलय हो गया है, उनको मिलेगा 31 मार्च 1987 से ये फायदा, यानी कि 31 मार्च 1987 के बाद और 6 मार्च 1985 के बाद जितने भी ये लोग वहां पर ट्रांसफर हो गए थे, वहां पर परमानेंट, वहां पर विलय हो गया था जिनका, उन सारे के सारे लोगों को ये जो प्रो राटा पेंशन का फायदा मिलेगा। दोस्तों, तो आप सबको मैं ये लेटर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जितने भी लोग इफेक्टेड हैं इस स्कीम से, उन लोगों को अभी ये फायदा मिलेगा, और अभी ही नहीं, आने वाले दिनों में अगर फैमिली पेंशनर भी, उनके फैमिलीज अगर फैमिली पेंशनर भी बन जाते हैं तो उनको भी ये जो फायदा जो है मिलेगा। दोस्तों, तो ये पेंशन के ऊपर एक बड़ा बदलाव था। हालांकि बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी जितने भी लोग इफेक्टेड होंगे उनको ये फायदा मिलेगा, चाहे कम ही सही, उन लोगों को ये फायदा मिलेगा। तो इस बदलाव को हम स्वागत करते हैं दोस्तों। तो क्योंकि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे 10 साल से ऊपर भी सर्विस करके गए थे, वहां विलय उनका हुआ था, तो वहां का तो मिल रहा है उनको जहां भी गए, लेकिन फौज की तरफ से जो 10 साल सर्विस फौज को उन्होंने दे के गए, वहां का उनको कुछ नहीं मिलता था। तो आज के डेट में ये जो लेटर निकला, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको एक एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाएगा, और एक एक्स सर्विसमैन के हिसाब से, एक पेंशनर के हिसाब से जो भी फैसिलिटीज उनको मिलनी है वो फैसिलिटीज उनको दी जाएगी, बशर्ते उनका 10 साल का सर्विस फौज में हुआ होना चाहिए उस समय। तो ये थी खबर दोस्तों।
इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।